जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हरिवंश चित्रगुप्त है और मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। हरवंश जी, करौली सरकार आने से पहले जीवन क्या चल रहा था? करौली सरकार आने से पहले जीवन अव्यवस्थित था, असंतुलित था। हम जॉइंट परिवार से बिलोंग करते हैं और जो स्थितियाँ थी काफ़ी विपरीत थी, है ना। एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहा है, अभी भी है, और उसी से पूरा परिवार चलता था। और धीरे धीरे स्थिति काफ़ी विकृत होती गई। जो फैमिली के मेन अर्निंग मेंबर रहे, मेरे दादाजी रहे, वो भी काफ़ी बीमार रहते थे। और जो मेरे पिताजी थे, उनका 2014 में एक्सीडेंट हुआ था, फिर 16 में एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद ये 19 में जो है उनको माउथ कैंसर हो गया और 25 दिसंबर को उनकी मृत्यु भी हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में मतलब स्थिति काफ़ी गंभीर रही है। तो जब ये लगातार ये चीज़ें हो रही थी तो ऐसा कैसे लगा आपको, कब लगा ये कि इसमें कुछ निगेटिव एनर्जीज का काम है? दरबार में कैसे जुड़ा हुआ? दरबार में एक्चुअली 2019 के आसपास मार्च अप्रैल के बाद यूट्यूब पे इस तरह का वो आ रहा था, करौली सरकार की जय करके लिखा हुआ। तो मैं इसको सिर्फ स्लाइड कर दिया करता था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। जब पिताजी बीमार थे और वो रहते थे बेड पे, तो मैंने एक आध बार उनको वीडियो चलाते हुए देखा। तो उसमें जो भी गुरुदेव जो भी चिकित्सा वगैरह करते हैं वो मैं देखता था, तो वो मनोरंजन की दृष्टि से देखता था उस वक्त। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे बीमारी के लिए भी जाया जा सकता है, या उस तरफ ध्यान नहीं जा पाता था। जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और जब पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, काफ़ी खून की उल्टियाँ होती थी, तो उस वक्त पूरा ध्यान वहीं केंद्रित हो गया कि किसी तरह पापा को ठीक किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जब वो चीज़ें, जब उनकी मृत्यु हुई है, जब उनके श्राद्ध कर्म से मैं अलग हुआ हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसको जानना चाहिए करौली सरकार के बारे में। जो उनकी ऑडियोज़ हैं, उन दोनों ऑडियो को मैंने ढंग से सुना पहली बार, जबकि मैं पहले भी सुन सकता था। और उसको सुनने के बाद लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था। तो फिर उसके बाद कुछ पैसे की व्यवस्था करी और फरवरी महीने में यहाँ मैं आया। तो इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि अगर पिताजी को पहले ले आते तो हो सकता है वो अपने कष्टों में ना रहते और वो ठीक हो जाते। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जब जब जैसे ही ऑडियो मैंने सुना तो काफ़ी तकलीफ़ उस वक्त हुई थी कि अगर समय रहते आ जाता तो निश्चित रूप से कि उनका कुछ न कुछ तो होता, बढ़िया ही होता। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सका और उनकी मृत्यु के बाद यहाँ आना हुआ। तो फिर मन में ये हुआ कि अगर अब उनकी मृत्यु हो ही गई है तो कम से कम उनका उद्धार होना ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो उनके उनके मन में था, वो मार्च अप्रैल ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि उनका इलाज राजस्थान से चल रहा था आयुर्वेद में। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मार्च अप्रैल तक मैं ठीक ठाक होने लगूंगा तो मैं दरबार जाऊंगा। तो बार बार इसकी चर्चा करते थे, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ नहीं हो पा रहा था। तो ये सोच के मतलब पश्चाताप तो रहा कि तो कुल मिला के एक तरह से ये भी कहना ठीक रहेगा कि कहीं ना कहीं अपने पिता की एक अंतिम इच्छा थी जिसको पूरा करने के लिए आप आए। बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि वो मतलब मैं यहाँ आऊँ। और वो परिवार को लेकर काफ़ी चिंतित होते थे। उनका ध्यान खास तौर से जो सबसे छोटे भाई हैं, मेरे पिताजी 5 भाई हैं, तो जो सबसे छोटे भाई हैं तो वो उनके लिए भी काफ़ी चिंतित रहते थे, क्योंकि वो भी काफ़ी असंतुलित रहते थे मानसिक रूप से। मतलब झगड़ा करना, मारपीट करना, या फिर पैसों को लेकर, परिवार को लेकर के इस तरह की स्थिति रहती थी। और जो चौथे नंबर के भाई हैं उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक ये बड़ी चीज़ जो मैं मतलब भूल रहा था कि चौथे नंबर के जो भाई थे वो अपने 25 वर्ष की आयु में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया 2004 में। ये बहुत बड़ी घटना थी, मेरे अंकल हुए वो। तो ये जब मैं दरबार से जुड़ा हूँ और पूर्वजों की समस्या को समझा हूँ, तो अब समझ में आ रहा है कि उनके साथ भी ये कैसे हुआ, कि कैसे वो उस तरफ मूव कर गए और फैमिली से काफ़ी विरोध में रहे, है ना। और 2004 में वो उन्होंने फैमिली को छोड़ दिया और वो इस्लाम कबूल कर लिए। तो काफ़ी पिताजी चिंतित थे। तो जब ये सब चीज़ें उनके साथ घट रही थी तो उनको भी ऐसा नहीं, उन्होंने जोर नहीं दिया कि चलो अभी ही चलते हैं। उनको लगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा तब जाऊँगा, और पूरे परिवार को उससे निजात दिलानी है। तो ये उनकी इच्छा थी, तो मैं उनकी इच्छा को लेकर के यहाँ आया। जब आप लोग दरबार में देखते होंगे तो कैसा लगता था वीडियो में, और इस दरबार में आने के बाद आप कैसा लग रहा है? असल में हमारे परिवार में सनातन धर्म के प्रति या धर्म के प्रति काफ़ी जागरूकता रही है ना। हम लोग आचार्य रजनीश को पढ़ने वाले भी रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, और ध्यान साधना पूजा पाठ में भी मन लगा रहता रहा है। तो जब इन सब चीज़ों को हमने सुना, स्पेशली जो ऑडियोज़, में ये कभी कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि गुरुदेव जी की जो दोनों ऑडियोज़ हैं उसको ध्यानपूर्वक और बढ़िया से सुनना चाहिए।
उसको सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो दोनों ऑडियो जो मैंने 2-3 बार सुना तो वही काफ़ी था मेरे लिए। उसके बाद जितनी भी चिकित्सा को हमने देखा वीडियोज़ पे, फिर यहाँ जब दरबार आया था यहाँ के चिकित्सा को देखा तो बहुत कुछ क्लियर हो गया था। तो काफ़ी स्पष्टता थी और समझ में आने लगा था। एक्चुअली जो पूर्वज की बात होती है ये तो बिल्कुल ही नई चीज़ है सबों के लिए, क्योंकि लोग भूत प्रेत से आगे तो बढ़ते ही नहीं हैं। हमें भी लगता था कि भूत प्रेत ही है जो सब गड़बड़ करता है या जो भी हमारे परिवार में होता था। अब यहाँ आके पता चला कि नहीं, जो पूर्वज हैं वो असल समस्या है और उनकी वजह से बहुत सारी कुछ होती है। आज जीवन में जब हम लोग हर बात एक कहते हैं कि आज जीवन में क्या रह गया है, कितने % रह गए कोई भी चीज़? मुझे जैसा लगता है व्यक्तिगत में अपने परिवार के बारे में कहूँ तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया है। बदलाव सबसे पहले ये कि एक तो पिताजी के गुजर जाने के बाद एक जो संतुलन मुझ में रहना चाहिए वो है, नहीं तो काफ़ी मानसिक रूप से अस्थिर में हो सकता था, काफ़ी मजबूत फील करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अपनी सिस्टर को लेकर के काफ़ी परेशान था, क्योंकि पिता के बाद वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनका विवाह संपन्न हो गया और गुरुदेव जी ने स्टेज पे 2-3 बार कहा, तो जब लगातार उनसे मिलना हुआ तो कहा था धूमधाम से विवाह करो, तो धूमधाम से हुआ। जेब में पैसे नहीं थे, बिल्कुल 1 भी रुपये नहीं थे और ये चिंता रहती थी कि कैसे होगा विवाह में, कैसे खर्च का कहाँ से क्या पूरा होगा। तो अर्जी भी यहाँ लगाया था मैंने। तो अर्जी लगाने पर मैंने माता को कहा था कि मतलब आप देख लो माँ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बहुत धूमधाम से विवाह हुआ उसका, बहुत बढ़िया ढंग से। लोग भी कहे कि हाँ मतलब ऐसा विवाह मतलब कैसे किया इसने पिता के नहीं होने के बाद। और उसके बाद मेरी माँ भी काफ़ी खुश है, प्रसन्न है और काफ़ी मजबूत है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार में काफ़ी जो पिछला 1.5-2 साल मैंने बिताया है और जो अभी का समय है तो काफ़ी बदला हुआ समय है। तो आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं सायं 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।